स्थापित किया गया। प्रज्ञापना सूत्र जैसा, अनुयोग द्वार सूत्र जैसा आचार्यों की रची हुई यह रचनाएं, नंदी सूत्र आचार्य की रची हुई यह रचना, हमारा 10वें कालिक सूत्र आचार्य की दी हुई रचना, हम शास्त्र रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। और यक्षा ने भी, क्योंकि वो साध्वी थी, समाज की कितनी बड़ी कमजोरी है कि सिमंदर स्वामी के वचनों को वो ले आई, उसको भी क्योंकि वो साध्वी द्वारा आया इसलिए उसको शास्त्र रूप में नहीं रखा और फिर उसको बांट दिया, साध्वियों को बांटने की आदत। मुझे याद आता है यहाँ जो पूना सम्मेलन हुआ था, पूना सम्मेलन में नानापेट में हम सारी साध्वियां इकट्ठी हुई थी और सारी साध्वियों ने इकट्ठी होकर के मीटिंगें लेनी शुरू की थी। हम भी सम्मेलन में जा रहे हैं तो हम भी कुछ अपनी बात रखें संघों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, साध्वियों को आगे बढ़ाने के लिए। और साधुओं ने जब ये देखा तो संघ को कह दिया था कि सम्मेलन के समय साध्वियों को एक जगह मत रखना, और इसलिए साध्वियों को अलग अलग स्थानों पर बांट दिया गया था। ये आज का इतिहास, उस समय का इतिहास इस प्रकार आज तक हमारे जिन शासन के ये वीर पुरुष दोहरा गए। सोचिए, सोचने वाली बात है। पूरे इतिहास में आपको मैं एक के बाद एक गिना दूं। रक्षित जैसे आचार्य हुए, महान आचार्य, महान प्रभावक आचार्य हुए, उनको दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया था उनकी मां ने। अभी आपने सुना अरणक जैसा साधु गिर जाता है, उसको फिर उठाया था उनकी मां ने। और उसके बाद के दिनों में, आज के इतिहास में भी हम देखते हैं, महाराष्ट्र में जब स्थानकवासी समाज नहीं था, समाज तो था, साधु मुनिराज नहीं थे, स्थानकवासी धर्म की कोई प्रभावना नहीं हो पा रही थी। और ऐसे समय में साधुओं का लाने का काम, महाराष्ट्र में साधुओं को लाने का काम यदि किसी ने किया तो 2 स्त्रियों ने किया। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि गोड़नदी जो तीर्थ स्थान है वो स्थानकवासी समाज के लिए, वहां की वो साधुरियां, वहां की वो स्त्रियां, मानकवर जी महाराज और उनकी मां, उन दोनों ने निर्णय लिया था दीक्षा लेनी है और दीक्षा यहीं लेनी है और यहाँ मुनिराज को लेके आएंगे। मुनिराज एमपी और राजस्थान से यहाँ नहीं आते थे, वो कहते थे उलांगी तापी हुए पापी, इसलिए तापी नदी उलांग के नहीं जाना। जब हम साउथ में गए थे बेंगलोर चातुर्मास करने के लिए तो कई साधुओं ने राजस्थान से समाचार भेजे थे, केशर देवी जी महाराज को इधर आर्य क्षेत्र में रोटियां नहीं मिलती क्या जो वहां जा रही है अनार्य क्षेत्र में। बहुत कठिन था उन दिनों में दक्षिण में जाना, आज तो रास्ते खुल गए। लेकिन वो पहली साध्वी, उन्होंने कितने सारे रास्ते वहां खोल दिए और साउथ में उन दिनों में ऐसी पताका लहराई कि आज भी लोग याद करते हैं केशर देवी जी महाराज के टोले ने यहाँ चातुर्मास किए थे और ऐसे गुंजाई थी जिनवाणी। तो वो 2 स्त्रियां लेकर के आती है, किसको लेकर के आई थी मालूम है आपको? हाँ, तिलक ऋषि जी महाराज को लेकर के आई थी और उनके बहन महाराज को भी लेकर आई और यहाँ आकर के गोड़नदी में दीक्षा ली थी दोनों ने। पहली वो वैरागी थी इस महाराष्ट्र की। इस महाराष्ट्र पर जितना उपकार तिलक ऋषि जी महाराज का है, जितना उपकार अमोलक ऋषि जी महाराज का है, और यूं कहूं कि जितना उपकार आनंद ऋषि जी महाराज का है, राम कंवर जी महाराज का उससे कम नहीं है। वो राम कंवर जी महाराज ने दीक्षा लेने के बाद गांव गांव में घूम करके जिन शासन की पताका लहराई थी, आनंद ऋषि जी महाराज जैसा रत्न इस समाज को देने का काम भी राम कंवर जी महाराज ने किया। उन्होंने उन्हें वैराग्य दिया, उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, दीक्षा के बाद में भी समय समय पर संभाला। ऐसे राम कंवर जी महाराज के नाम की कितनी संस्थाएं आपने उगारी, मुझे जरा बताइए। यहाँ तक कि आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें राम कंवर जी महाराज का नाम तक नहीं लिया जाता। कैसी कृतज्ञता है ये समाज की, बताइए। मैं आपके सामने एक एक बात रख रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं पंजाब में भी वही इतिहास दोहराया गया। पंजाब में भी कोई साधु नहीं बचा था, साधुनियां ही साधुनियां। ऐसे समय में ज्ञानाजी महाराज हुए,
उत्तर भारत में उन्होंने एक रामबक्स नाम के लड़के को तैयार किया था, वैराग्य दिया और दीक्षा दी। उसके बाद राम सिंह जी को तैयार किया, फिर वैराग्य दिया, दीक्षा दी और उनको आचार्य पद लायक बना करके खुद आचार्य पद दिया था। यही बात खंबात संप्रदाय में शारदाबाई स्वामी ने की थी। जब वहां पर कोई साधु नहीं बचा संप्रदाय में, उन्होंने ऐसी सभा के सामने चैलेंज किया था, इतने इतने श्रावक यहाँ बैठे हुए हैं, धनाढ्य श्रावक है, पदाधिकारी हैं, बुद्धिमान हैं, योग्यता रखते हैं, पर ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो संयम ले सके। और उनके चैलेंज का परिणाम हुआ था संघ के संघपति खड़े हुए और वही उन्हीं को फिर आगे दीक्षित करके शारदाबाई स्वामी ने आचार्य बनाया था, जिनको कांति ऋषि जी महाराज के नाम से जाना गया। और उन्हीं के साथ और दो व्यक्ति तैयार हुए जो नवीन ऋषि जी और अरविंद ऋषि जी महाराज साथ हैं। एक साथ 3 को दीक्षा दी थी, एक को आचार्य बनाया और 2 उनके अनुयायी बने। यहाँ अभी अभी प्रभाकर जी महाराज साहब ने भी साधुओं को दीक्षित किया। मालूम है ना आपको, कोटा संप्रदाय में कोई साधु नहीं बचे तो प्रभाकर जी महाराज साहब ने ये श्रुत मुनि जी और अन्य कुछ साधुओं को दीक्षित किया। इस प्रकार से राजस्थान में जस कंवर जी महाराज ने उदय मुनि जी आदि को दीक्षित किया, उनको पढ़ाया लिखाया, वैराग्य भी देकर की नहीं, पढ़ाया लिखाया, संयम के योग्य बनाया, संयम दिया, संयम देने के बाद में भी संभाला। इस प्रकार से साधुओं की परंपरा है। लेकिन पूरे इतिहास में केवल एक साधु ऐसा निकला जिसने अपनी इस संयम दात्री को, अपने इस वैराग्य दात्री को, अपने इस ज्ञान दात्री को याद किया, और वो है 8वीं सदी के हरिभद्राचार्य। आचार्य हरिभद्र को जगाया था, मैं सुना चुकी हूँ आप लोगों को, राजपुरोहित हरिभद्र को जगाया था महत्तरा याकिनी ने। याकिनी महत्तरा ने जब आचार्य हरिभद्र को जगाया, यानी राजपुरोहित को जगाया और दीक्षा के लिए तैयार हुए, उनको दीक्षित भी किया, आगे भी संभाला। हरिभद्र ने आगे जाकर के 1444 ग्रंथ लिखे थे और उन ग्रंथों में लास्ट में अपनी जहां कहीं साइन की अपना नाम लिखा, याकिनी महत्तरा सुनु लिखा, यानी याकिनी महत्तरा का मैं मानस पुत्र हूँ। इस प्रकार से मानने में उनको कहीं शर्म नहीं आई। बाकी जितने भी साधु बने उनको शर्म आई, उन्होंने वो नहीं बता सके कि वास्तव में मेरा गुरु कौन है, साधु है। दूसरी ओर आपको साधुओं का इतिहास बताओ, जब भी कभी किसी साधु ने किसी लड़की को, किसी महिला को वैराग्य दिया तो उस पर अपना स्टैंप लगाना नहीं भूले कि मैं तेरा गुरु हूं। और उस लड़की को, उस महिला को जिस साध्वी को सौंपा, साध्वी को ही तो सौंपना पड़ेगा, जैसे साध्वी ने साधुओं को सौंपा, ऐसे जिस साध्वी को सौंपा उस पूरे टोले को अपने अंडर का मान लिया कि पूरा टोला मेरे अंडर में। ये जिन शासन का इतिहास है, जो सत्य है वो आपके सामने रख रहे हैं। कैसा लगता है सुनकर? क्या यही वीरता है कि हम इस दूसरे के दिए को यूं ही धारण कर ले, दूसरे से लिया है और उसको हम अपने मुकुट के रूप में स्वीकार करें और उनको झुकाए? जिसने दीक्षा दी उसी को तिकुत्तो आयनम पयनम करते हुए अपने चरणों में झुकाते हुए कुछ महसूस नहीं होता? सोचती हूँ। एक और भगवान महावीर हैं हमारे साथ, तीर्थंकर भगवान, अपने शासन में स्त्रियों को दीक्षित करते, पुरुषों को दीक्षित करते हैं। जब पहली बार भगवान ने दीक्षा दी थी, पहले दिन जब दीक्षा दी थी, कितने लोगों को दीक्षा दी थी बताएंगे? क्या 4411 है ना, 411 उनके गुरु। हमारी बहनें भी कह रही है 4411, और आप भी यही मानते हैं। दोष आपका नहीं,
ये दोष इतिहास लिखने वाले का है, जो स्त्रियों को नीचे रखता है। 4411 दोष आपका ये है कि इतिहास में जो दिया उसको आंख मूंद करके स्वीकार लिया, चिंतन को झकझोरा नहीं। जरा सोचिए, 4411 तो ब्राह्मण थे, उनको भगवान ने दीक्षित कर दिया था उस दिन।